जिस ग्रुप में ये सहगल साहब थे, वो तो दिल्ली में रहता है, अफसरों का संगठन का मुखिया है, वो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, लेकिन झूठ सरेआम उनको, ये किसी अफसर ने उनको बताया हुआ, इसलिए वो ऐसे काम। केरला स्टेट से इधर एक बंदा अगर आके जाने में खर्चा भी होता है। मैं बोल रहा हूँ 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन शाम को मैं कलाम न्यूज़ D7 तक जो न्यूज़ों को मेरा धन्यवाद, आपको प्रेक्षकों को भी मेरा धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा है, हमारा रेल रोको आंदोलन हमारा एक मजबूरी है, जो कि हमने नहीं करना चाहिए था। आम पब्लिक को परेशान करने वाला काम है, रेल रोकने से आम पब्लिक परेशान होंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, जो कि हम सरकार को जगाने के लिए सारे संवैधानिक तरीका हमने देखा। सरकार के सामने हमारा मेमोरेंडम्स पड़ा है, हमारा विसंगति भी पड़ा है, लेकिन एक जैसा तानाशाही जो लगा कर रखा है, जो कि हमारा वरिष्ठ अधिकारियों को बात सुन के सरकार कुछ ना कुछ इसी जैसा हमें अनदेखी किया जा रहा है। हम मांगा है जुडिशरी कमेटी। अब जुडिशरी कमेटी मांगने का कारण यही है, हमारा विसंगति को जो दूर करने के लिए हमारा अधिकारी वर्ग को कोई भी कमेटी हमारा दूर नहीं कर सकता है, जो कि विसंगति लाया उन्होंने है, तो उन्हीं के पास कमेटी दे के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए, उसका मांग किया है, वो देने में सरकार तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोग आखिरी ख़त्म है ये, जो हम लोग ने ऐसी ख़त्म उठाया मजबूरी में, जो आम जनता को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे, हम जानता हूँ, और सुरक्षा के ऊपर भी प्रॉब्लम होंगे। देश का सुरक्षा ही ऊंचा रहना चाहिए, हम भी चाहता हूँ वही होना चाहिए, लेकिन हमें मजबूर किया गया सरकार ने। बाकी रह गई बात जो केरला स्टेट का है, केरला स्टेट से आपके यहाँ जुलाई महीने में आए हुए थे, जो है क्या नाम, एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष, जो यहाँ बड़े बड़े भाषण देके गए थे कि हम आपके समर्थन में हैं। उन लोगों की क्या परिस्थिति है, वो कैसे सहयोग कर रहे हैं रेल रोको अभियान में? आप इसका मतलब भी जो जुलाई के महीने में जो हमारा केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट इधर आए थे, उसके बारे में आप अच्छी जानकारी रखा है। इसका मतलब पत्रकार भी जो भाषण दे के गए थे जी, वो कह रहे थे हमारा समर्थन है सबका सैनिक संघर्ष के साथ। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल एक डम्मी है वो स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग। जो हमारा केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग 90% पूर्व सैनिक उन्हीं के अंडर में ही रहता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारा रैंक उधर ही रहता है। उसका एक मजबूरी भी है। मजबूरी ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो स्टेट प्रेसिडेंट जो गोपीनाथन नायर उसका नाम थे, वो 25 जुलाई को जंतर मंतर में आए थे, जो हमारा मंच पे भाषण भी दिया था। उन्होंने ये कहा है, जो जंतर मंतर का जो आंदोलन जो चल रहा अभी, ये जो सही रास्ता में चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है। इतना बड़ा रैली अभी तक जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसी के समर्थन में स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट है मैं, अभी उसके लिए आपको जो भी उसके लिए मदद चाहिए, हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये बात यहाँ दिया है, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ है, मेरे से जो बातचीत आप लोगों ने सवाल भी पूछा है, उसी टाइम पर भी मैं उसको क्लियर दिया है, वो हमें समर्थन देने के लिए नहीं आया है। वो उनका पास जो भी 90% लोग उनके साथ में रहता, मैं आपको ये बोला, उनको दिखाने के लिए, जो कि आपका जो मांग लेके वहाँ पर जो बैठा है, वहाँ का जो पूर्व सैनिक उनसे सवाल पूछ रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग उसको लिए यहाँ से समर्थन क्यों नहीं दे रहा। तो हमने समर्थन दिया करके दिखाने के लिए इधर आए थे। उनको एक्चुअली वो स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग जो हमारा केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग टोटली ऑफिसर नियंत्रण में रहता है। तो उन्होंने क्या किया है, ये जो बता के गया है, तो मैं आपको इसके ऊपर और विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो 20 तारीख को 20 सितंबर को हम लोगों ने यहाँ पर जो संसद भवन घेराव का, जो अनिश्चितकालीन संसद घेराव का जो हमने घोषणा किया था, उसी में हम लोगों को अरेस्ट भी किया था। रात का 12 बजे तक हमको उन्होंने अरेस्ट करके रखा था, बाद में छोड़ा गया। तो ऐसे में उन्होंने दबाव लगा रहा था, कल से अपने धरना बंद करना है, लेकिन हमारा धरना जारी रखा हमने। उसी टाइम पर, उसी दिन जो 20 सितंबर को, इतना ऐतिहासिक बड़ा दिन है, तो बढ़ चढ़कर पूरा पूर्व सैनिक जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। उस टाइम पर यही प्रेसिडेंट ने, यही केरला स्टेट लीग का जो प्रेसिडेंट ने, जो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का वहाँ पर इनका फैमिली मीट रखा, फैमिलीज़ को इकट्ठा करने वाला जो प्रोग्राम रखा, उन्होंने ये बोला, जंतर मंतर का जो आंदोलन का समर्थन में हम 20 तारीख को यहाँ पर अपना रैली कर रहा हूँ। तो आप बताइए, ये हमारा समर्थन में है? हमारा समर्थन में है, तो उन्होंने यहाँ बता के गया है, वो भी हमारा रैंक का ही है।
वो भी जो हमारा जो हवलदार रैंक से रिटायरमेंट है, उन्हीं का भी हक यहाँ हमारी हमने लड़ाई लड़ रहा है। हमने यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, तो अगर गवर्नमेंट अगर हो सकता कल अगर दे दिया है तो वो भी हवलदार है, उसका भी खाता में पैसे पहुँचेंगे। अब वो केरल से जो पूर्व सैनिक है उनको आने में रुकावट डालने की कोशिश दोबारा कुछ कर रहे हैं क्या? वो तो 20 तारीख को कोशिश कर दिया है उन्होंने, वहाँ से कोई नहीं आया। अब उन्होंने अभी क्या कर दिया, हमने 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन था, कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लिया, उन्होंने 25 तारीख को जो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग ने फिर केरला के अंदर रैली रख दी। अब उस रैली के अंदर ऐसे मजाक उठा रहा है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, उसमें डोल भी बजेंगे, डांस भी होंगे, लेडीज़ भी अटेंड करेंगे, हर घर से एक एक पूर्व सैनिक अटेंड करेंगे, ये ऐलान कर रहा है वहाँ पर। तो फिर वहाँ से एक टीम, मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, इसका कारण भी वही केरला से ही हो रहा है, जो कि केरला के अंदर जैसे हमारा ECHS जितना भी है, जितना भी हमारा कैंटीन्स है, उसी में बड़ा बड़ा बैनरें लग गया। जंतर मंतर आंदोलन के लिए जो जाना चाह रहा है उसी के अंदर बड़ा बड़ा बैनर लगा के उसी के अंदर फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर दिया, आप इनसे बात कर सकता है, जो कि ट्रेन का बुकिंग और जाने के जो तैयारी पे। तो ये जो इन्होंने देखा, तो और इसी का एक नमूना का तौर पर देखा, मैं ये भी बता रहा हूँ, उन्होंने एक ग्रुप बना दी, सबका सैनिक संघर्ष समिति जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, उन्होंने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति करके इसी महीना 8 तारीख को उन्होंने वहाँ पर संगठन बनाया। अडवा कमेटी काम कर रहा है उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने साथ दिया। उसके अंदर ऐसी नमूने के तरफ पर मैं बता रहा हूँ, बाकी संगठन भी इस चीज़ का जो ये ले सकता है। उन्होंने क्या किया, अगर आप लोग कौन कौन जंतर मंतर का आंदोलन में जाना चाहता है तो हाँ करिए, मैं जाना चाहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो अपना वोट दे दीजिए। मैं जा नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जाने वालों को मदद कर सकता हूँ, वो अपना वोट करिए। इसी जैसे वहाँ धन इकट्ठा हो रहा था, जो कि संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, ऐसे में उसमें व्यक्तिगत रूप से अकाउंट नंबर डाला गया है, वो केरला के अंदर चल रहा है, तो उसी के अंदर पैसे इकट्ठा हो रहा है। वहाँ पर आने के लिए उन्होंने तैयार हो रहा है, कैंटीनों में डिस्प्ले बोर्ड्स आ गया। तो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग ने उसी दिन, अगर उनका कोई दल से कोई ना कोई आदमी इसमें ना आ जाए, जो जंतर मंतर की तरह ना निकले, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर 25 तारीख को केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग ने उसी जगह पर रैली रखा हुआ है, जो बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास बना रहा है केरला स्टेट जो स्टेट लीग, क्योंकि उन्होंने ये जो कर रहा है, जो उन्हीं का भी हक है, यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारा समर्थन में अगर कोई नहीं आ सकता है तो हमारा जो बहिष्कार करने जो वाला जो भी रहता है वो वहाँ पर स्टेट में एक्स सर्विसमैन लीग और भी स्टेट में है, साउथ में तो और भी स्टेट्स है, उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। हो सकता वो नहीं आ रहा होगा, हो सकता वो आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन उस प्रेसिडेंट यहाँ ऐलान करके जो गया था, उस प्रेसिडेंट के पास ये हिम्मत नहीं है, अपना पूर्व सैनिकों को ये बताने की हिम्मत नहीं है। वो एक हवलदार रैंक से आया हुआ है, आज प्रधान है, वो अपना स्टेट कमेटी का जो अपना स्टेट में जो प्रेसिडेंट है, वो ऐसे ऐलान करना चाहिए था, जो जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है वो JCO जवान का हक का लड़ाई है, बढ़ चढ़कर उसके अंदर आप भी हिस्सा ले, जितना लोग हो सकता वहाँ पर जाना जरूरी है। ऐसे ऐलान करने का एक हिम्मत भी उनको नहीं है। तो आप उनके बारे में मेरे से पूछ रहा है, हमारा मंच के अंदर आके उन्होंने माइक यूज़ कर दिया, मैं केरला को होते हुए मुझे बहुत शर्म आता है। उसी भाषण के अंदर उसने बोला गोपाल कृष्ण मेरा गाँव वाला है, उनको नज़दीक रहता है, ये भी उन्होंने बोला। मैं ऐसे लोगों के साथ में मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ JCO जवान का लड़ाई है, हक का लड़ाई है। जो हमारा अफसरों ने हमको धोखा दिया है, उस अफसरों का साथ में बैठ के वो जयचंद का काम कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में आप मेरे से सवाल ना पूछिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो और वायरल हो रही है, कोई दिल्ली और ये गुड़गांव मतलब हरियाणा के कोई सिंगर साहब हैं, वो जो है वो केरला के पूर्व सैनिकों को धमकाने काम कर रहे हैं कि आप लोग जो है जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं उनका सहयोग आप कर रहे हैं, उनकी चंदा काट रहे हैं, पर्चियाँ काट रहे हैं, अगर ऐसा आप करोगे तो आपको जेल भिजवाने का काम हम करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कल एक ऑडियो निकला था, केरला का हमारा एक साथी है, वो उसी ने किसी ग्रुप में अकाउंट नंबर शेयर किया है। अकाउंट नंबर इसलिए शेयर किया, मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया है। हमारा वहाँ बढ़ चढ़कर यहाँ पर आने की एक टीम तैयार हो रहा है, उनका कमेटी बना हुआ है, अडवा कमेटी है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए पर्सनल नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कमेटी वो हम उस जगह पर सारे एक्स सर्विसमैन को समझा के इस चीज़ का अप टू डेट
जो अपडेट बीच बीच में अपडेट देता है उसका हिसाब किताब अपडेट ग्रुपों में जाता है, सब संतुष्ट हैं। लेकिन जिस ग्रुप में ये सहगल साहब थे वो तो दिल्ली में रहता है, अफसरों का संगठन का मुखिया है, वो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, वो हमारा सूबेदार रैंक से रिटायरमेंट है वो। उन्होंने एकदम जिसने उसको शेयर किया है उस व्यक्ति से, मेरा जो साथी है उससे उसने बात किया। उनका साथ में बात करने के बाद उनको ये बोला है तुम्हें हम जेल भेज देंगे, जंतर मंतर का जो आंदोलन जो चल रहा है वो बेकार चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऐश कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इसी जैसा बातें किया। ये तो हम चाहता ही है, हमने जब से यहाँ बैठा हुआ है, जो अफसरों का संगठन हमारा टांग खींचने के लिए लगे है, जो खुद उसने अफसर का संगठन में रहता है, जो हमारा माननीय जो हमारा मिनिस्टर है, जो पूर्व सैनिक जो हमारा प्रमुख थे जो वीके सिंह साहब, उन्हीं के साथ में ही उनका फ़ोटोज़ भी है उसके अंदर, मतलब जो उसका जो प्रोफाइल फ़ोटो लगाया है वीके सिंह साहब का साथ में है। लेकिन वो उनको बता रहा है, वो इनसे सवाल पूछ रहा है, सर आप जो किसी अफसर संगठन से तो नहीं है? तो वो इनको जवाब दे रहा है, नहीं मैं कोई अफसर संगठन से नहीं है, वो खुद ही अफसर का साथ बैठा है, जो उनका लेटर है वो कुछ भी वो सब अफसर का है। लेकिन झूठ सरेआम उनको झूठ बोल रहा है, मैं अफसर संगठन से नहीं है, मतलब हम जैसे जवान के संगठन से है। लेकिन वहाँ से जो पैसा कलेक्टर का जो काम कर रहा है, मतलब इधर कोई ना आ जाए, ये किसी अफसर ने उनको बताया हुआ, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है। उस जैसा गद्दारी काम कर दिया हमारा जो सहगल साहब ने, बहुत बड़ा गद्दारी काम है वो, क्योंकि वो अपना ही रैंक चल करने के लिए लगे हैं। जो लोग आना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, केरला स्टेट से इधर एक बंदा अगर आके जाने में खर्चा भी होता है। मैं बोल रहा हूँ 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन शाम को समाप्त होने के बाद जो सभी दूसरा दिन 26 तारीख को घर पहुँचेंगे, लेकिन केरला वाला फिर भी पहुँचेंगे 30 तारीख को, जो कि उनको फिर सफ़र करना पड़ रहा है। ऐसे लोग वहाँ से बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रहा है, उनको रोकने का कोशिश किया उन्होंने, तो ये गद्दार का लिस्ट में नहीं तो कहाँ डालेंगे।